बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, शहर इक़्तिदार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अमेरिका से एक वफ्द आया है और उस वफ्द को इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया को यह हिदायत की गई है कि उस वफ्द को सरकारी वफ्द और बहुत ज्यादा हाइप देकर बना चढ़ाकर पेश किया जाए। और उस वफ्द ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रिचर्ड ग्रैनल के हवाले से कुछ बातें की हैं। और जैसे ही वो बातें हुई उसके बाद एक तूफान खड़ा हो चुका है। मेरे पास उस हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो यह खबर भी चलाई गई और इसे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से इस नैरेटिव को पुश किया गया कि रिचर्ड ग्रैनल जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से अपने जितने ट्वीट्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर उनका कोई भी इमरान खान के हवाले से ट्वीट जो है वो नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से भी मैं कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। शहबाज हुकूमत का बड़ा ब्लंडर जो पकड़ा गया है और किस तरह से बहुत सी चीजों के अंदर फेक न्यूज फैलाई जा रही है और अमरीकी सिफारत खाने की दौड़ें क्यों लगी है, इस हवाले से भी बहुत बड़ा क्लेम है। जबकि वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लात तो मार चुकी है, लेकिन इस सब में राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और यूं लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कप्तान के इस मूव से बहुत परेशान है, खौफजदा भी है कि इन द कमिंग डेज इमरान खान साहब जो है वो इस गवर्नमेंट के साथ करने क्या जा रहे हैं। सारी खबरों को जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जुडिशल प्रेशर हम सब देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। जुडिशरी के अंदर जो एक 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बीज बोया गया था कि जुडिशरी कमजोर हो, एग्जीक्यूटिव के मातहत हो और इंतहाई कमजोर हो और जुडिशरी के अंदर लड़ाइयां हो, अब वो एक बीज जो है वो तनावर दरख्त बन चुका है। जुडिशरी के अंदर फड्डे पड़ चुके हैं और कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके पेश नजर बौखलाहट में ये उल्टा अपने गले बिल्कुल आप ये कह लें कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारते हैं। रिचर्ड ग्रैनल की मिसाल ले लें, उसने एक ट्वीट किया हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से। इन्होंने पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त सारे का सारा जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आपको पता है किस तरह से ऑपरेट कर रहा है। और उन्हें अगर आप दिन को रात बताने का एक व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दिया जाए एक सर्टेन जगह से, तो वो ये बिल्कुल खुलम खुला बताते रहेंगे कि एक आदमी धूप में खड़ा है, उसकी फुटेज चला के कि ये देखें जी रात के पिछले पैर ये आदमी क्या कर रहा है। वो इस मामले के ऊपर दूसरी मर्तबा सोचेंगे भी नहीं और ये उनकी रियलिटी है। तो रिचर्ड ग्रैनल के पीछे जियो को लगाया गया। रिचर्ड ग्रैनल ने यह साबित किया कि भाई आपने मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला और उसके बाद वो हाथ धो के पीछे पड़ गया इस हुकूमत के, इस फस्तायत पर मबनी निजाम के। अब ऑब्वियसली उस पर भी ये परेशान थे और जिस तरह से चीजें चल रही थी वो हम सब देख चुके हैं। तो ये हर चीज को ना मिसमैनेज करते हैं और उल्टा वो तमाम तर चीजें जो हैं वो इनके गले पड़ जाती हैं। पाकिस्तान के मीडिया को किस तरह से रिपोर्टिंग करने के लिए कहा जाता है। अब यहां पर नाज़रीन इकराम खबर यह है कि अमेरिका का एक आला सतह का वफ्द जो है सरमायाकारी करने के लिए पाकिस्तान आया और ये बिजनेस रिलेटेड एक एक्टिविटी है। और इस सारे हवाले पर बताया गया कि जी ये वफ्द जो है ये 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा और इस सब में जो ये वफ्द है इसमें ट्रंप खानदान के करीबी और उनके बिजनेस पार्टनर जो हैं उन्होंने इस वफ्द की क़यादत की और अमरीकी जो सरमायाकारी का ये वफ्द है ये 2 रोजा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा। अब इस सब के अंदर ये बताया गया नाज़रीन इकराम के खबर भी यही चलाई गई कि ये ट्रंप के बहुत ही करीबी, ट्रंप खानदान के बहुत करीबी उनके बिजनेस पार्टनर हैं। और फिर इन्होंने कहा कि खबर ये चलवाई गई कि दौरे के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जो कि बहुत अच्छी चीज है, खुशाइंद है। लेकिन इसमें कहा गया कि ये जो वफ्द बेसिकली आया है पाकिस्तान और इसमें शामिल अराकीन जो हैं, बिलखुसूस जो जेंट्री बीच हैं जिन्हें ट्रंप का करीबी बताया गया, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, डिप्लोमेटिक कामयाबी है। और कहा गया कि नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है। अब इस हवाले से नाज़रीन इकराम ये एक इसे जो नैरेटिव दिया गया कि बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, अलबत्ता ये एक इकोनॉमिक कामयाबी हो सकती है, डिप्लोमेटिक कामयाबी किस तरह से नहीं हो सकती। इस हवाले से शहजाद अकबर जो उन्होंने क्लेम किया है कि ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है और इस्लामाबाद के अंदर जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो विजिटिंग अमेरिकन डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के मीडिया को तो बताया जा रहा है कि ये कोई ऑफिशियल यूएस डेलीगेशन है, लेकिन बताया ये गया है कि ये ना ही कोई ऑफिशियल डेलीगेशन है, ये अमरीकी एम्बेसी जो है वो भी न्यूज चैनल जो है उनसे राब्ता कर रही है लगातार कि आपने ये खबरें जिसके भी कहने पर चला दी कि बहुत बड़ी सफारती कामयाबी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये पहला बाज़ाब्ता, भाई
कोई सरमायाकारी करने आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई इतनी बड़ी, आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप के आने के बाद सरमायाकारी आ रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनकी गवर्नमेंट का कोई वफद आता है वो बिल्कुल बड़ी सिफारती कामयाबी होगी। इसे आप इकोनॉमिक कामयाबी कह लें, लेकिन इसे जो रंग देने की कोशिश की जा रही थी वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो खबरें चलाई जा रही हैं उनमें हकीकत क्या है वो आपने समझना है। पाकिस्तान का दौरा करने वाले, पहले खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमेरिकी सरमायाकारों की वफ्द के सरबराह ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच ने कहा कि मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया था, और रिचर्ड ग्रेनल ने जो बात की वो पाकिस्तान से मुतल्लिक अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से की। अब पाकिस्तान के बारे में पहले से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अब बेसिकली ये साहब जो है ये साफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और सरमायाकारी पर बात होती, लेकिन इसमें एक एंकर जो है उन्होंने कैटेगोरिकली सवाल ही इस तरह का पूछा कि जी रिचर्ड ग्रेनल और दूसरे अमेरिकी अरकान के अकाउंट से होने वाली ट्वीट्स जो हैं क्या वो डीप फेक की वजह से वो उस पे उस ट्रैप के अंदर फॉल कर सकते हैं। तो फिर बेसिकली ये इंतहाई बेहतरीन सा सवाल ऐसे घुमा के पेश किया गया जिससे ये सारी की सारी चीजें हुई और उसने ये बात की। ऑल्दो ये डेलीगेशन जो है ना ये सरकारी डेलीगेशन है, और उसने बेसिकली ये कहा है कि ठीक है आप ठीक कह रहे होंगे। अब खबर असल ये है, उसने कहा ठीक होगा, आपने ठीक कहा होगा, हो सकता है कि ऐसी कोई चीज डीप फेक की वजह से वो ऐसी किसी बात के लिए वो फॉल कर गए हो जो हकीकत में ना हो, आपकी बात ठीक हो सकती है। सेकेंडली उसने ये कहा कि जो उन्होंने बात की वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली भाई एक बंदा बिजनेस करने आया वो उसकी बात को एंडोर्स तो नहीं करेगा। अब इसके साथ साथ रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये क्लेम हो रहा है कि जी रिचर्ड ग्रेनल ने अपने ट्वीट्स जो है वो डिलीट कर दिए हैं। अलबत्ता जब उसे हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये भी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। देखें जैसे व्हाट्सएप पे कुछ लोगों ने डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऑन किए होते हैं। वो क्या होता है कि जी एक सर्टेन टाइम पीरियड आप सेट कर देते हैं कि 2 दिन के बाद सारे मैसेजेस गायब हो जाएं, या 10 जो भी टाइम फ्रेम आप उसमें सेट करने के ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से ये बताया जा रहा है कि रिचर्ड ग्रेनल ने ट्विटर पर 45 दिन का एक टाइमर लगाया हुआ है कि जिसमें उसके सारे 45 दिन पुराने ट्वीट्स जो है वो आर्काइव हो जाएं और वो पब्लिक को नजर ना आए। अब ये सिर्फ इमरान खान साहब के हिमायत में ट्वीट्स नहीं है, ये बेसिकली सारे ट्वीट्स हैं। इसमें इवन वो ट्वीट्स भी हैं जो ट्रंप की हिमायत में है, वो ट्वीट्स भी हैं जो अमेरिका की पॉलिसी के हवाले से है। एक सेटिंग उसने ऑन की हुई है जो बल्कि वो आज ट्वीट कर रहा है वो ट्वीट भी जाना ही जाना है। तो इस चीज से भी आप समझ जाएं कि असल मामला क्या है, असल मुद्दा क्या है और असल में ये सिचुएशन क्या है। अब ये सारी चीजें अगर हम इस इक्वेशन में डालें तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है कि ये बेसिकली फेक न्यूज फैलाते हैं, नैरेटिव दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक। अब असल खबर क्या है, इमदाद 3 महीने के लिए रुक चुकी हुई है, ये असल खबर है। बहुत सी चीजें रिव्यू होनी है, ये असल खबर है। असल खबर ये भी है कि मोहसिन नकवी साहब जिस शख्स से मिलकर तस्वीरें लगा के आए उसने भी रिलीज इमरान खान का ट्वीट कर दिया, तो कुछ तो है। और ये जो हिफाजती इकदामात भी होते हैं ना, तो वो इस जानिब एक इशारा होते हैं कि ये किसी तूफान का पेश खेमा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के मीडिया पर खबरें आप चलवाते हैं इसका फायदा इंटरनेशनली क्या होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आप अवाम की आंखों में शायद धूल झोंकना चाहते हैं कि सब अच्छा हो रहा है, लेकिन ये सब अच्छा आपके कहने से हो नहीं जाएगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के खबरें चलाने से सब अच्छा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि सब अच्छा जो है वो तब ही होगा जब हकीकत में सब अच्छा होगा। और ये तो ऐसे ही है जैसे आप बिल्ली को आता देख के कबूतर आंखें बंद कर ले और समझे कि खतरा टल गया है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक दो और चीजें हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर ब्रेक लगा दिया, कहा है कि ये जो चूरन मुज़ाकरात का बेचने की हमें कोशिश की जा रही है और हमारा वक्त जाया किया जा रहा है, ये अब वक्त हम जाया नहीं करेंगे। अब राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि जी पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा क्योंकि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत कोशिश करेगी कि दोबारा से मुज़ाकरात हों। अब ये बेसिकली ये तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, लेकिन ये मुज़ाकरात बामानी नहीं करना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात अपने आप को बचाने के लिए और एक फाइल तैयार करने के लिए कि जी जब इंटरनेशनल प्रेशर आए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर जो है, की प्लेयर दुनिया की पॉलिटिक्स का, वो जब सवाल पूछे तो हम उन्हें बता सकें कि नहीं जी देखिए काम हो रहा है, हम चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक हमने उनकी ये बात मान ली, एक हमने ये बात मान ली। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस तरह की किसी ढकोसले में इनके आने वाले नहीं है और इसलिए इमरान खान साहब अब जारहाना हिकमत अमली की तरफ जा रहे हैं। स्ट्रीट्स के ऊपर आप देखेंगे पीटीआई को, और जो तब्दीलियां खान साहब अपनी फील्डिंग में, बल्कि की प्लेयर्स, ओपनिंग बैट्समैन ही खान साहब बदलने जा रहे हैं। तो अब दमादम मस्त कलंदर का मंसूबा खान साहब ने बनाया हुआ है। इंटरनेशनल प्रेशर पहले से है, डिप्लोमेटिक प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है, इंटरनेशनल प्रेशर के साथ जुडिशरी का प्रेशर अलग से है। फिर पब्लिक जो है वो मान नहीं रही इस हुकूमत को क्योंकि ऑब्वियसली ये पब्लिक की उमंगों के मुताबिक हुकूमत ही नहीं है। और इस सब के अंदर जिसे आप कहते हैं लोहा गर्म देख के कप्तान भी वार करने जा रहा है और इसीलिए हुकूमत की अब टोन फिर से बदली है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं जी हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा कोशिश करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली खान के आगे, पीटीआई के आगे सरेंडर के अलावा यूं लग रहा है कि इस हुकूमत के पास भी कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।